Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is tree updation in Whiter algorithm. Students, we are continuing with the discussion of adaptive Huffman coding. As we know that जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी adaptive Huffman coding होती है उसमें हम वाइटर एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अडेप्टिव हफमैन कोडिंग जो है उसका यूज़ हम रियल टाइम मैसेजिंग में करते हैं और जो हमारी हफमैन कोडिंग होती है उसका यूज़ हम स्टैटिक एलोकेशंस में करते हैं। आपने देखा कि वहाँ पर हम ट्री क्रिएट करते हैं हफमैन कोडिंग में, जिसमें लेफ़्ट चाइल्ड जो होता है वो राइट चाइल्ड से क्या होता है, स्मॉलर होता है और इनके वेरिएशंस चलते रहते हैं जब तक कि हमारे पास में सिंगल नोड अवेलेबल ना हो जाए। नाउ जो हमारी एडेप्टिव हफमैन कोडिंग है इसमें हम एक तो वाइटर एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, दूसरा हम फिक्स्ड कोडिंग यूज़ करते हैं। तो वाइटर एल्गोरिथम में अडेप्टिव हफमैन ट्री हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी अडेप्टिव हफमैन कोडिंग होती है उसमें हमारे पास में 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हम इम्प्लिसिट नंबरिंग करते हैं। इसके बाद में हम ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, हमारे पास में नोड्स होते हैं, हमारे पास में इनवेरिएंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ट्री अपडेशन इन वाइटर एल्गोरिथम फॉलो इम्प्लिसिट नंबरिंग। वाइटर एल्गोरिथम्स में यूज़ करके हम जब ट्री अपडेशन करेंगे अडेप्टिव हफमैन कोडिंग में तो वहाँ पे हम इम्प्लिसिट नंबर का यूज़ करेंगे। इन इम्प्लिसिट नंबरिंग, जब हम इम्प्लिसिट नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। पहला, nodes are numbered in increasing order, that is by level and from left to right. नोड्स की जो नंबरिंग होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और इनके लेवल्स क्रिएट होते हैं और जितनी भी नंबरिंग की जाती है वो आपकी लेफ़्ट टू राइट होती है। मीन्स लेफ़्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड विल बी क्रिएटेड। द नोड्स डैट हैव द सेम वेट, ऐसे नोड्स जिनका वेट क्या होता है, सेम होता है, इनका टाइप सेम होता है, वो साथ में मिलकर एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं। नोड्स जिनका वेट सेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में कोडिंग है, अगर उसमें 2 ए आ रहे हैं इट मीन्स यहाँ पे 2 नोड क्रिएट होंगे ए के, इनका वेट सेम होगा, ये दोनों एक साथ में एक ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स, ब्लॉक आर रिलेटेड टू ईच अदर एज बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेज। जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए होते हैं और इसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं उनके वेट के रेस्पेक्टिव। अब यहाँ पर हम 2 तरीके के नोड्स क्रिएट करते हैं। एक हमारे पास में इंटरनल नोड होता है, दूसरा हमारे पास में एक्सटर्नल नोड होता है। इंटरनल नोड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओवल शेप एंड वेट ऑफ इंटरनल नोड जो होता है वो सम ऑफ चाइल्ड नोड के इक्वल होता है। जितने भी चाइल्ड नोड होते हैं उनके वेट का हम सम कर देंगे तो हमारे पास में इंटरनल नोड का वेट आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इंटरनल नोड होगा उसकी शेप कैसी होगी, ओवल, इस तरीके की शेप होगी। नाउ हमारे पास में एक्सटर्नल नोड होता है। एक्सटर्नल नोड को हम स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ द स्क्वायर शेप। वेट ऑफ एक्सटर्नल नोड, देखिए जो वेट होता है एक्सटर्नल नोड का वो इनिशियली तो 1 होता है, लेकिन जैसे जैसे कैरेक्टर्स रिपीट होते रहते हैं उसके वेट को हम 1 से इंक्रीज़ करते रहते हैं। मीन्स शुरू में जब कैरेक्टर आएगा तो उसका वेट कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट टाइम अगर वो कैरेक्टर रिपीट हुआ तो उसका वेट 2 हो जाएगा। थर्ड टाइम वो कैरेक्टर रिपीट हुआ तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटरनल नोड को हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल नोड को हम, और जो हमारा एक्सटर्नल नोड होता है उसको हम स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्री क्रिएशन में हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इसमें सबसे पहले इनिशियलाइज द ट्री विद द NYT कोड और NYT नोड।
देखिए जो हमारा NYT नोड होता है वो हमें ये बताता है कि अभी तक इस नोड को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, अभी तक ये कोड आपका नॉन ट्रांसफरेबल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अडेप्टिव हफमैन कोडिंग करते हैं तो इसमें अगर सिंबल पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ है, फॉर ए सिंबल that is recognized for the first time, the initial NYT node जो हमारा इनिशियल नॉन येट ट्रांसफ़र नोड होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक NYT नोड और दूसरा हमारे पास में न्यू नोड। और यहाँ पर जो NYT नोड होता है उसको हम 0 से इनिशलाइज करते हैं और जो हमारे पास में न्यू नोड आता है उसको हम वेट 1 से इनिशलाइज करते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर असाइन द सम ऑफ द वेट ऑफ चाइल्ड नोड टू द पेरेंट नोड। यहाँ पर जो चाइल्ड नोड्स होते हैं उनके सम को हम पेरेंट नोड में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स if a repeated symbol is encountered then weight are updated to that symbol। अगर सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है, जैसा कि आपको बताया गया कि फर्स्ट टाइम ए आया तो हमने क्या कोडिंग की 1, कुछ समय के बाद में ए दोबारा आया तो ए जो सिंबल है उसकी अकरेंस 2 हो गई, उसका कोड 2 हो गया। इसी तरीके से अगर ये थर्ड टाइम आया तो वहाँ पर हमें उसको अपडेट करना होगा, उसके वेट को मुझे 3 करना होगा। सिंपल वर्ड्स में जो वेट है वो आपका अकरेंसेस को शो करता है। स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अपडेशन इन ट्री इफ़ द वेट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री इज ग्रेटर देन द राइट सब ट्री देन नोड्स मस्ट बी स्वैप्ड। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे पास में लेफ़्ट ट्री है और लेफ़्ट ट्री का जो वेट है, जो अकरेंस वहाँ पर आ रही है वो राइट सब ट्री से ज़्यादा है तो हमें वहाँ पर नोड्स को स्वैप करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में यहाँ पर एक कोड है AARDVARK, इसको मुझे अडेप्टिव हफमैन कोडिंग की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले मैं इसमें एक NYT कोड बनाऊंगा, नॉन ट्रांसफरेबल कोड। अब आपको ये बताया गया था कि जो इंटरनल नोड्स होते हैं उनको हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे एक्सटर्नल नोड होते हैं उनको हम स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए की बात कर रहे हैं। ए हमारा पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ तो हमने क्या किया, देखिए ए हमारा एक्सटर्नल नोड हो गया, NYT 0 है क्योंकि लेफ़्ट ट्री हमेशा राइट ट्री से क्या रहेगा, स्मॉलर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 0 1 कर दिया। अब देखिए ए जो है आपका दोबारा रिपीट हुआ, जब ए आपका दोबारा रिपीट हुआ तो इट मीन्स यहाँ पे वेट कितना हो गया, चाइल्ड नोड को हमने प्लस कर दिया, वेट यहाँ पे 2 आ गया। अब ए की अकरेंस कितनी हो गई, 2 हो गई। ये NYT कोड हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद में मेरे पास में आर आया। अब देखिए आर क्या है, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हो रहा है तो आर जो है उसको हम, इट मीन्स मेरे पास में कितने 2 और 1 3, डेट इज़ द सम ऑफ द पेरेंट नोड। अब यहाँ पर आर के लिए मैं एक्सटर्नल नोड की तरह रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे 1 हमने शो किया, यहाँ पे 0 हमने लिखा। ये आपको ध्यान में रखना है कि आर क्या है, एक न्यू कैरेक्टर है तो उसको दोबारा मुझे एक इंटरनल नोड से रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स मेरे पास में अब डी आया तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे 4 हो रहा है, 2 और 2 4, डेट इज़ द सम ऑफ द पेरेंट नोड। इसी तरीके से 1 and 1 2, डेट इज़ द सम ऑफ द पेरेंट नोड। नाउ देखिए आर को हम पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके थे। अब मुझे जहाँ पर पहले NYT आ रहा था वहाँ पे मैंने डी को रिप्रेजेंट किया। डी की अकरेंस कितनी है, 1 है तो उसकी अकरेंस को यहाँ पे शो कर दिया गया। NYT कोड हमेशा 0 रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद दोबारा मेरे पास में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सॉरी यहाँ पर मेरे पास में डी के बाद में मेरे पास में क्या आया, वी आया। देखिए अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ए है उसको
एक्सटर्नल कोड उसकी वैल्यू कितनी है 2 है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया, देखिए ये तो 1 रहा, जब v हम इसमें ऐड करेंगे 1 1 ये 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। आपको ये बताया गया है कि अगर लेफ़्ट ट्री का वेट राइट ट्री से ज़्यादा होता है तो मुझे वहाँ पे क्या परफॉर्म करनी होती है, स्वैपिंग परफॉर्म करनी होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे इंटरचेंजिंग हो जाएगी, ए जो है वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा और ये वाला जो कोड है RDV आपके राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर सेम इसको रिवर्स कर दिया गया, ए आपका लेफ़्ट हैंड साइड में आ गया और राइट हैंड साइड में हमारे पास में R आया, D आया और V आया। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद अगेन मेरे पास में A आ रहा है। तो जब मेरे पास में A आ रहा है तो A को हमने कहाँ शो किया है, लेफ़्ट हैंड साइड में शो किया है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 और 3 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1 एंड 1 2 हो गया। इसी तरीके से 0 और 1 1 हो गया। यहाँ को रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये हमारा 1 है और इसको हम D से शो करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब मेरे पास में देखिए R आया, R कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे R की अकरेंस हमने कितनी कर दी, 2 कर दी, वेट हमने 2 कर दिया। पहले ये क्या था 1 था, 2 और 1 3 रिप्रेजेंट हो रहा था, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। इट मीन्स कि जो हमारा सबसे रूट नोड है उसकी वैल्यू कितनी है 7 है। इसी तरीके से ये ट्री हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। देखिए जहाँ भी आपको स्टार्टिंग करनी है वो स्टार्टिंग हमेशा NYT से होगी। जब भी हमारे पास में कोई नया कोड आएगा तो हम उसको NYT से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरनल नोड रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके बाद में हम एक्सटर्नल नोड्स के लिए स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट अगेन लास्ट दैट इज़ मेरे पास में K वर्ड आया, तो मैंने आपको लेटर आया तो मैंने आपको बताया था कि हम NYT से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम लोअर लेवल पे आए, मेरे पास में K आया, एक्सटर्नल नोड K की वेट कितनी है 1 है, NYT आपने यहाँ पे शो कर दिया, 0 और 1 1 हो गया, 1 एंड 1 2 हो गया, 2 एंड 1 3, 3 एंड 2 5, 5 एंड 3 8। तो इस तरीके से हम अडेप्टिव हफमैन कोडिंग में ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।